राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं सावन मास के महात्म्य को 7वां अध्याय बताऊंगी। इसमें मंगलवार की व्रत कथा बताई है। शिव जी ने बताया है सावन के महीने मंगलवार करने का क्या फल है, और सावन के महीने जो मंगलवार किया जाता है उस व्रत का नाम ही मंगला गौरी का व्रत है। इस दिन मंगला गौरी की पूजा की जाती है। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महत्व सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वेद्य के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले सावन शुक्ल के पक्ष के मंगलवार को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों, रेशमी कपड़ों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल और 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करना चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिल्लोडा रखना चाहिए। इस तरह विवाह उपरांत 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरे। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखे। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखे। देवी के समीप सिल्लोडा रखे। सिल्लोडा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर जी से पूछा, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, उसका क्या फल मिला? और भगवान शंकर जी ने बताया, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसके कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी रहता था। उसके संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रश्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतिकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगा। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर कन्या विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले जाओ और उसे रानी को खिला दो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को अम्र फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बनने लगा। अब वह 15 साल की गुणी संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार को 16 वर्ष से शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा, ये पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों से के सामने कैसे देखूंगा? ये सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम काप्टिक का वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूरे भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप लवण्य वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उसमें वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ चिरायु उसका मामा वहाँ पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं को क्रीड़ा देखने के लिए वहाँ रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ में जिसके माथे पर चावल गिर जाए उसके साथ मेरा विवाह हो जाए।
पर यदि वह अल्प आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने ने घरों को लौट गई। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला कौरी का विवाह बलिक देश के राजा दरड धर्मा के पुत्र साकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इसी बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अतः वर पक्ष वालों ने वह मंडप में से एक कन्या वर ले जाने का निश्चय किया। वह उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास आकर बोले, वह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़ी मांगा जाता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को वह मंडप में ले गए और वह कार्य संपन्न हो गया। वह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी दिन उसका 16 वर्ष समाप्त हो गया। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर वह आया। सेवक उस राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव को छोड़ दो तथा अन्य चिरंजीव होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोले से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को एड़ते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमारी ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रास्यांश रहने पर चिरायु को मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, ये पति मेरा नहीं है। सभी बराती कहने लगे, हे सुबह, ये तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान है तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जुड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बतावे। रात्रि में अमरचन के इसमें मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी झांग से लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताए कि ये पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई थी था, जो भोजन कराया था, उसके बारे में ये बताए। सुकेतु मंगला गौरी की एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। उस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वाले अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसे अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजकुमार के राजमहल के बरामदे में एक चीक के ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहां के हाल चाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे चिरायु महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, ये आदमी जो अभी अभी गए, ये मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी को बताई हुई निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वह सब वस्त्राभूषण आदि अश्व, गज, रथ और बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू के सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसके व्रत का महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा। वे इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो गए। उनके इसके सुनने के से परमानंद की प्राप्ति हुई। जय शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।